Hello, Jai Hind everyone. Welcome back to Study Short. Hope everyone is doing fine. So idiom phrases की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 वीडियोस और अगर आप ये वीडियो भी कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपके अराउंड 300 प्लस इडियम फ्रेजेस कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी लिंक उसका, तो आप वहाँ से जाके उसे फॉलो कर सकते हैं एंड PDF मिल जाएगा आपको। तो आज का फर्स्ट इडियम देख लेते हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, दैट इज़ हिंदी में आपने ये सुन रखा होगा, आग में घी डालना। जैसे कि कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है और आपने उस आर्ग्यूमेंट में कुछ बोल दिया जो किसी को गुस्से को और बढ़ा दिया है, या कुछ भी कोई कहीं भी ऐसा कोई बात चल रही जहाँ पे आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जहाँ पे आप किसी के गुस्से को बढ़ा दें या आर्गुमेंट को हीट अप कर दें, तो दैट इज़ यू एडेड फ्यूल टू दी फायर। ओके। सेकेंड वन, हैंड इन ग्लव, दैट इज़ इन क्लोज रिलेशनशिप। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इंडिया रशिया दोनों ही बहुत अच्छे रिलेशन हैं उनके, तो कह सकते हैं हैंड इन ग्लो। नेक्स्ट वन, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, दैट इज़ किसी भी ना बात पे ना ओवर रिएक्ट करना, और जो कि बहुत ही छोटा सा इशू है। ऐसे आपको बहुत से लोग अपने आसपास मिल जाएंगे ना जो छोटी छोटी बात का बड़ा रिएक्शन दे देते हैं, तो उन्हीं के लिए है ना, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, दैट इज़ ओवर रिएक्ट करना। नेक्स्ट वन, टू स्पीक वंस माइंड, जिंदा दिल इंसान जिनको कह सकते हैं हम लोग, बहुत ही फ्रैंक और ऑनेस्ट। मेड इन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, आपने क्रिकेट में ये टर्म सुन रखा होगा, मेड इन 100 और सेंचुरी और 200 ऐसे करके। एट 11th आवर, दैट इज़ एट द वेरी लास्ट मोमेंट या लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे, अगर आप जैसे कि आपका कोई असाइनमेंट है और आपको आज आज मॉर्निंग में 10 AM तक सबमिट करना है एंड आप जाके जस्ट 9:50 पर जाके उसे सबमिट कर रहे हो कंप्लीट करके, तो दैट इज़ एट द 11th आवर। नेक्स्ट वन इज़ कोप विद, कोप विद का होता है कॉम्प्रोमाइज़ या टैकल करना जिसको बोल सकते हैं। एंड कोप विद के साथ एक इशू है कि ये मोस्ट ऑफ द पीपल में आपको मिलेगा कि एक गलत टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोप अप विद। कोप अप विद ग्रामेटिकली रॉन्ग है, जहाँ भी यूज़ होगा कोप विद होगा, दैट और कोप अप हो सकता है बट कोप अप विद नहीं यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गो टू अ लॉन्ग वे, दैट इज़ हेल्प कंसिडरेबली, एक लंबे उसके लिए हेल्प कर देना। गिफ्ट ऑफ अ गैप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ये ना पहले ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चल रहा है, और ये आया है, एक वर्ड होता है गॉब, उसका मीनिंग होता है माउथ, तो वहाँ से ये गॉब से फिर गैप बन गया है। एंड इसका मतलब ये होता है ना, जो लोग जैसे हमारे ये होते हैं, दैट इज़ लॉयर्स हमारे होते हैं, या जिन जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और इंडिया के पास बहुत से अच्छे पॉलिटिशियंस रहे हैं, इवन हमारे PM नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो जब भी बात करते हैं या कोई स्पीच देते हैं तो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ गिफ्ट ऑफ गैप। ओके। स्टैंड स्टिल, कम्प्लीटली हॉल्ट, जहाँ पे हो जैसे हो रुक जाओ, दैट इज़ स्टैंड स्टिल। इमोबाइल, क्रॉस सॉर्ट, दैट इज़ क्रॉस सॉर्ट, आपको सिंबल अगर पता हो ऐसे करके, तो ऐसे करके, तो उसका मतलब है ना डिसअग्री, किसी की बात से आप डिसअग्री करते हो तो क्रॉस करके रख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसअग्री होना। पोर ओवर, दैट इज़ गो थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ मेक बोथ एंड्स मीट, दैट इज़ टू लिव अ लेविश लाइफ। आपकी जो भी अपनी ज़रूरतें हैं, डिज़ायर हैं अपनी लाइफ में, उसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आपकी जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और एक बेटर लाइफ आप जी रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेक समवन इज़ डूइंग। अगर एग्जांपल में देखें तो कह सकते हैं ना, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। रन डाउन, दैट इज़ क्रिटिसाइज़ करना, और वो भी क्रिटिसाइज़ करना वो भी अनफेयर वे में। मोस्टली आपको ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जो भी ऐसा राइट विंग्स और लेफ्ट विंग देख रखा होगा, तो
बहुत सुनते रहते हैं ये टर्म हम लोग, राइट विंग लेफ्ट विंग। तो उसमें होता क्या है ना कि कभी कभी जब आप एक पर्टिकुलर साइड ले लेते हो तो उसमें इवन सही चीज़ को भी आप गलत समझ के उसे क्रिटिसाइज़ कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो रन डाउन, एक साइड में झुक जा रहे हो। ग्रीस एनीबडीज पाम, दैट इज घूस देना, रिश्वत देना। नेक्स्ट स्लाइड। कॉट रेड हैंडेड, हिंदी में बोलते हैं ना, या रंगे हाथों पकड़ लेना। तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, कोई गलती कुछ कर रहा हो, किसी को मार रहा हो, कोई खून कर रहा हो और कोई सामने पुलिस पहुंच जाए तो रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कॉट रेड हैंडेड। नेक्स्ट वन इज कम टू ग्रीव, टू सफ़र, इजी वन है। ईट एनीवंस सॉल्ट, टू बी एनीवंस गेस्ट। बट जस्ट फॉर रिमेंबर, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप किसी के घर गए गेस्ट बन के, तो आपका अपना खाना तो बच गया ना, तो आप किसी और का सॉल्ट या किसी और का खाना यूज़ कर रहे हो, तो आप किसी और के घर में गेस्ट बन के गए हो। गिफ्ट ऑफ द गैप, आई थिंक ये मैंने लास्ट स्लाइड में करा दिया है, सॉरी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इज गो डाउन द ड्रेन, लॉस फॉर एवर। नेक्स्ट इज कूल एज कुकम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल। हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं MS धोनी। दैट इज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, मैच कितना भी फंसा हो, कितना भी रिस्क पर हो, बट वो बहुत ही कूल रहते हैं, कैप्टन कूल उन्हें बोलते भी हैं। और वो लास्ट मोमेंट तक भी, अगर मैच है कि हाँ चांसेस हैं, वो नर्वस नहीं होते हैं। बॉस आपको ग्राउंड पे और भी प्लेयर मिलेंगे जो कि आपको नर्वस दिखने लगते हैं, बट उनके फेस पे कभी नर्वसनेस नहीं दिखती है। तो कैप्टन कूल इज MS धोनी इज कूल एज कुकम्बर। हेड बेटर, हेड बेटर का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेलिंग समबडी व्हाट यू थिंक ही शुड डू। नेक्स्ट वन इज वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स, दैट इज एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली, एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन जो कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ओपनली बता सकता है। किसी के सामने ऐसा नहीं कि कोई कंफर्टेबल नहीं भी है तो भी बोल देना, इस टाइप का। नेक्स्ट वन इज टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। आपने अगर कभी किसी अपने दोस्त से कुछ उधार वगैरह ले रखा है तो उसे वापस करना, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, तो उसको बोल सकते हैं ना, यू पेड ऑफ ओल्ड स्कोर्स। मैन ऑफ लेटर्स, दैट इज प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी और आर्ट एंड ऑल्सो गुड इन राइटिंग। कोई भी पर्सन जो कि लिटरेसी में या आर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको बोल सकते हैं हम मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट वन इज टर्न डाउन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रन डाउन बताया था, दैट इज क्रिटिसाइज समवन इन अनफेयर वे। अब रन डाउन है, उसका मतलब होता है डायरेक्टली रिफ्यूज़। ओके, नेक्स्ट इज ऑन गुड टर्म्स, दैट इज अग्री विथ समवन, ये तो ईजी है। स्टोल द शो, विन एवरी वंस प्रेज। आपके सर्किल में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि गिटार वगैरह प्ले करता है या सिंगिंग वगैरह करता है, तो जो भी कहीं भी कोई पार्टी होती है या कहीं भी कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग इकट्ठा भी होते हैं, तो उससे बड़ी फरमाइश होती है तुम गा के सुनाओ या गिटार प्ले करो। तो कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो सारा तो शो स्टील वही करके ले जाता है, तो स्टील द शो समवन। मेज़र अप, रीच द लेवल। मेज़र अप का मतलब यही होता है कि जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने मॉक दिया, आपको लग रहा है कि हाँ आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं और ये अभी इतना सफिशिएंट नहीं है टू क्लियर द कट ऑफ, तो आपने अपना लेवल बढ़ाया और अभी आपने अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिया मॉक में, दैट इज़ योर मेज़र अप। आपने उस लेवल पे आप पहुंच गए जहाँ से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर द अकाउंट्स, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, जो कि अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह होती है उसको मैनिपुलेट करना, दैट इज़ डॉक्टर्स द अकाउंट। नेक्स्ट इज़ इन द रेड, मैंने आपको एक बताया था रेड लेटर डे पुरानी स्लाइड में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताइए। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको पता होना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। इन द रेड का मतलब होता है किसी ऋण में रहना या मनी लूज कर देना। नेक्स्ट इन द ल्यू ऑफ, डिस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को आपने 100 रुपीज़ दिया और उससे रिटर्न करना है आपको, तो उसने आपको 100 रुपीज़ ना दे के 100 रुपीज़ का अमेज़न वाउचर दे दिया, तो ही गेव यू द 100 रुपीज़ अमेज़न वाउचर इंस्टेड ऑफ मनी।
100 तो आपको मिला, बट उसकी जगह रुपीज़ की जगह आपको वाउचर मिल गया है। बीट अबाउट द बुश, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, दैट इज़ पॉइंट पे आके ना इधर उधर की बातें करना। जो भी होता है ना कि आप डायरेक्टली जो बात बोलनी है वो ना बोल के इधर उधर कहानी बना रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, उसे ही। ब्रिंग अबाउट, दैट इज़ कॉज, ईजी वन। ये सब तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। पुल अप, रेप्रीमेंट एट 6th and 7th, इसका मीनिंग होता है 6 and 7 का मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, और ये बहुत पूछा जाने वाला इडियम है, तो इसे याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर डिसऑर्डर मैनर में है और सीक्वेंस में नहीं है तो उसे बोल सकते हैं एट 6 and 7। लूज एंड पैनिक होना किसी भी सिचुएशन में। आप ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ हाथ कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो कोई छोटा सा अगर कट हो गया और ब्लड निकलने लगा तो बहुत से लोग ब्लड देख के पैनिक होने लगते हैं, तो वो दे लूज देयर हैंड जस्ट बिकॉज टू सी द ब्लड। ओके, टेक टू द टास्क, दैट इज क्रिटिसाइज सेवरली और पनिश्ड। सिट इन जजमेंट, दैट इज टू पास जजमेंट और कमेंट ऑन समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी। आपको के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है उस पर्सन से, पर फिर भी आप जजमेंट देते जा रहे हो और आपकी जजमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं है, बट फिर भी यू आर सेट इन जजमेंट। लिव इन द लर्च, टू डिजर्ट समवन, दैट इज जब ज़रूरत हो तो उसे छोड़ दो और वैसे आप हमेशा उसके साथ खड़े रहो। अच्छे टाइम में हो बट ज़रूरत के टाइम गायब। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ऐसी चीज़ पर रोना जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो या आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर दूध चढ़ा है गैस पे और वो बॉयल हो गया और वो बाहर निकल गया है, तो अभी वो उसको आप वापस नहीं डाल सकते हो ना, वो तो बह गया, बट उसके ऊपर रो रहे हो तो अभी क्या कर सकते हो, वो चेंज नहीं कर सकते हो आप उसको। तो वही इसका मतलब यही होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ पे रोना। नेक्स्ट है बैड ब्लड, दैट इज़ एक्टिव एनिमिटी, दैट इज़ अनफ्रेंडली या जिसके साथ अच्छे से बात नहीं होती या जो आपका शत्रु हो एक तरीके से, उसे बोलते हैं बैड ब्लड। कैरेट एंड द स्टिक, दैट इज़ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, एक ही साथ दोनों चीज़ें करना, रिवॉर्ड भी देना पनिशमेंट भी करना, तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है उसे बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक। टू कट टीथ, जब भी कभी भी कुछ एक्सपीरियंस पहली बार किया जाता है उसे बोलेंगे फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो होगा उसे बोलेंगे टू कट टीथ। आप पहली बार जब एग्ज़ाम देने गए होगे, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जो आपने फर्स्ट टाइम दिया होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, वो होगा टू कट टीथ। क्लोज द बुक, दैट इज़ कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसे वहीं पर रोक दो, तो यू क्लोज द बुक। आप जैसे पढ़ रहे हो और आप एकदम से आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन किया, तो यू क्लोज द बुक। आपने दोनों तरीके से बुक को क्लोज किया, आपने अपना वो स्टडी वाला जो काम कर रहे थे उसे भी रोक दिया और बुक्स भी क्लोज कर दी, और अब वापस से इंस्टाग्राम पे लग गए हो, क्योंकि आपको नहीं करना है। अब बर्ड आई व्यू, ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है एक ओवरव्यू, किसी भी, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसकी एक ओवरव्यू बन गया है स्पेक्ट्रम, नाम सुना होगा। स्पेक्ट्रम जो बुक आती है वो एक ओवरव्यू ही है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका। नेक्स्ट वन इज रन इन अ सेम ग्रुप, दैट इज क्लैश विथ ईच अदर, एक दूसरे से ही आके लड़ लेना, दैट इज रन इन अ सेम ग्रुप। कीप योर हेड, दैट इज रिमेन काम, अगेन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पैनिक हो सकते थे या चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, उसके बाद उस सिचुएशन में कीप योर हेड, दैट इज रिमेन काम। पुल स्ट्रिंग, यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, दैट इज़ कि किसी का ना इन्फ्लुएंस या कांटेक्ट का मिस यूज़ करना, इन गलत तरीके में लेके जाना। जैसे आप कहीं गए, आपने कोई इंटरव्यू दिया और आपके कोई रिलेशन में या आपकी फैमिली में कोई कांटेक्ट में है जो कि बहुत हाई पोस्ट पे है, आप उनकी जो पावर है उसको यूज़ करके आप मिस यूज़ करो, दैट इज़ आप अपने इंटरव्यू में, तो वो होगा पुल स्ट्रिंग। पुट लक डिनर, पॉटलक डिनर, दैट इज़ पॉटलक डिनर वो होता है जो इंस्टेंट मिल जाए, जैसे कि मैगी होती है, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए कुछ अगर आपको खाने को मिल जाए, दैट इज़ योर पॉटलक डिनर।
टू हिट बिलो द बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली, इजी वन और बहुत पूछा जाने वाला. ऑल एट सी, दैट इज पजल्ड, कंफ्यूज्ड, sought after, wanted by many people because it's of good quality or difficult to find. फॉर एग्ज़ाम्पल कोहिनूर चाहिए सबको, बट वो है एक ही, तो जो कि अभी इंडिया के पास है भी नहीं, पर हाँ एक ऐसी चीज़ जो कि मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा जेम वापस से, एंड उसके बाद उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. बिल्ड कस्टल इन द एयर, दैट इज़ डे ड्रीमिंग. बैठे बैठे IAS बन गए, बैठे बैठे SSC क्लियर हो गया, बिना पढ़े हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, एफर्ट नहीं लगाएंगे और हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा. दैट इज़ बिल्ड कस्टल इन द एयर. नेक्स्ट इज़ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. जो भी रिएक्शन बिना प्लानिंग के आता है ना, सडन रिएक्शन, उसे बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. दैट इज़ टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग. टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, दैट इज़ टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी. अभी जो आप सब लोग कर रहे होंगे कि आपने पर्टिकुलरली एक एग्ज़ाम पे फोकस किया है और उसके बाद भी आसपास में जो एग्ज़ाम निकल रहे हैं, जैसे कि अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप SSC के साथ और भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप FCAT भी देते हो, SSC भी देते हो, NTPC भी ट्राई कर रहे हो, साथ में CAPF भी देते रहे हो. तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं आप सबको एक्सप्लोर कर रहे हो. एट वंस बैक एंड कॉल, रेडी टू फॉलो ऑर्डर. कोई भी ऐसा पर्सन जो डोमिनेटेड हो बाय अदर पर्सन, तो वहाँ पे होता है तो एट वंस बैक एंड कॉल. बाय फेयर एंड फाउल मीन्स, दैट इज़ ऑनेस्ट वे हो चाहे डिसऑनेस्ट वे हो, दोनों तरीके से अपना काम निकलवा लेना. स्टेटस क्यो, दैट इज़ एज इट इज़ अनचेंज्ड, जैसे का जैसा है वैसे ही रहो, पोजीशन सेम रहेगी. टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, एक्स्ट्रा खर्चा करना, जितनी जितनी इनकम है या जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा करना, वो भी बिना कुछ सोचे समझे. नेक्स्ट स्लाइड. टू हिट द जैकपॉट, सडनली कुछ कहीं से मनी मिल जाना या ऐसे ही कुछ लॉटरी टाइप लग जाना, तो उसे ना जैकपॉट मिल गया. टू ब्रिंग द लाइट, प्रकाश डालना जिसको बोलते हैं ना, तो जो भी सीक्रेट्स थे उसको ओपन करना या रिवील करना कोई भी चीज़, दैट इज़ टू ब्रिंग द लाइट. गॉट स्कॉट फ्री, दैट इज़ टू escape विदाउट पनिशमेंट. नेक्स्ट इज टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, दैट इज़ मगरमच्छ के आंसू, हिंदी में सुना होगा. वही मतलब है कि आप अंदर से किसी चीज़ के कभी कभी ना अंदर से फील आ नहीं रहा है, बट फिर भी रो रहे हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए, हाँ फील हो रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, ज़बरदस्ती का ग्रीफ दिखाना. वन इज़ टू लुक डाउन वंस नोज, दैट इज़ टू रिग्रेट विथ कंटेम्प्ट. टू मिस द बस, कोई एक अपॉर्चुनिटी आई और वो मिस हो गई बाई चांस, जैसे कि कोई फॉर्म निकला, आप उसे भरना भूल गए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बट आप फॉर्म ही भरना भूल गए, तो यू मिस दैट बस. नेक्स्ट इज़ अ वाइट एलिफेंट, दैट इज़ समथिंग जो बहुत कॉस्टली हो और बट यूजलेस हो. टू फाइट टूथ एंड नेल्स, दैट इज़ हीरो की तरह लड़ना और एक बहुत ही करेज दिखाते हुए कोई फाइट करना, विच इज़ कॉल्ड द फाइट टूथ एंड नेल्स. बर्ड ऑफ सेम फेदर, दैट इज पर्सन ऑफ सेम करेक्टर, दो एक ही जैसे पर्सन, एज लाइक एज सेम एज. टेक एक्सेप्शन, कि टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, दैट इज सबके सब बोल रहे हैं राइट जाना और आप बोल देते हो लेफ्ट, तो एक एक्सेप्शन आपने अपना दे दिया और डिसएग्रीमेंट दिखा दिया किसी चीज़ को लेके. हाई हैंडेड, कोई अथॉरिटी का मिसयूज़ करना, कोई किसी के पास कुछ पावर है और अथॉरिटी है उसको अनरीजनेबल वे में यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड हाई हैंडेड. टू फॉन्ट ऑफ वंस ओन वॉइस, वेरी सेल्फिश पर्सन. टू लाइक टॉकिंग विदाउट वॉन्टिंग टू लिसन अदर पीपल, अपना बोलते जाना, दूसरों की ना सुनना और फ़र्क भी ना पड़ना कि दूसरे सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं अपना. नेक्स्ट इज़ फॉल शॉर्ट, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 170 स्कोर करने वाला हूँ इस बार एग्ज़ाम में, बट समहाउ आप 150 के रेंज में रह गए, तो फॉल शॉर्ट, दैट इज़ फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन. टेक क्यू फ्रॉम, दैट इज़ टू कॉपी वॉट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. जैसे कि आप अपने वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, टॉपर्स
कोट करके आता होगा टॉपर्स टॉक, और उसमें देखते होंगे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई होती है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर लेते हो। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, समथिंग जिसके ऊपर डिस्कस करना भी बड़ी बेवकूफ़ी सी है। तो अनडिज़ायरेबल थिंग, एंड अप इन समथिंग, कुछ मिलना नहीं, यूजलेस, कहीं पे आपने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, दैट इज एंड अप इन समथिंग। नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, दैट इज कोलैप्स इन लार्ज नंबर। कॉक एंड बुल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसकी कोई लाइक इलॉजिकल स्टोरी को सुनाना, या इलॉजिकल स्टोरी जिसका कोई सेंस नहीं है, उस टाइप की स्टोरी को एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। होल्ड वाटर, समथिंग लुक्स लॉजिकल। नेक्स्ट इज रैट रेस, दैट इज फेयर्स कॉम्पिटिशन फॉर पावर। ऐसी जगह जॉब करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क करना पड़े जस्ट टू कम्पीट अदर टू गेन मनी एंड पावर, तो ऐसे को बोलते हैं रैट रेस। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक, समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, अ डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे कि है यूपीएससी। यूपीएससी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। सी आई टू आई, दैट इज़ अगर कोई दो लोग सेम वे में सोच रहे हों तो उसको बोलते हैं सी आई टू आई। पुट अक्रॉस, दैट इज़ टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स सक्सेसफुली, किसी को अपने इमोशंस और आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना। टू हैव सेकेंड थाट, रिकन्सिडर करना किसी भी चीज़ को, कोई भी आपने डिसीजन लिया और उसको रिकन्सिडर करना, दैट इज़ यू हैव टू हैव सेकेंड थाट। नॉट माई कप ऑफ टी, not have something which is very much likely or very much interested। अगर आप जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको एक बहुत डिफरेंट फील्ड के लिए बोला जाए कि आप उसका भी एग्ज़ाम दे दो, तो यू कैन से दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बहुत पूछा जाता है, एफ कैट, सी डी एस, सी ए पी एफ, एस एस सी का तो पी वाई क्यू है ही, ये हर जगह दिखेगा। नेक्स्ट इज़ टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अभी एक फ़िश को पानी के बाहर कर दिया जाएगा तो उसके क्या लगेगा, ऑफ कोर्स उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, वो तो अनकंफर्टेबल फील करेगी, तो क्या होगा, दैट इज़ अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। टू फोम एट वंस माउथ, टू अ वेरी वेरी एंग्री, जब भी कोई बहुत एंग्री होता है तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेंड पैकिंग, दैट इज़ किसी को उसकी जॉब से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, वो भी बहुत ही रूड वे में। टू टेल समबडी फैमिली और रूडली टू गो अवे और टर्मिनेट सर्विस। किक अप अ रो, दैट इज़ टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चिल्ला के कंप्लेंट करना, दैट इज़ किक अप अ रो। वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो फ्रेशर्स होते हैं विदाउट एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, वेट विदाउट द ईयर। अब ऐसे जो ईडियम आ जाते हैं ना एग्ज़ाम में, तो सेंस नहीं समझ में आता है कि ये किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको उन्हें याद करना ही पड़ेगा। अभी जैसे ये फ़िश वाला था, वो तो आप थोड़ा गेस करके आप आंसर लगा लोगे, बट ऐसे जो ईडियम्स आते हैं ना, तो वो जो एकदम सेंस नहीं जिनका बन रहा है, उन्हें आप अच्छे से लर्न कर लो। टू टॉक समवन ओवर, दैट इज़ टू कन्विंस ओवर, किसी भी बात पे किसी को सहमत करा देना, दैट इज़ टू टॉक समवन ओवर। बडी द हैच, दैट इज़ टू मेक पीस, टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली और बिकम फ्रेंड अगेन। किसी के साथ आपका झगड़ा वगड़ा चल रहा हो और अभी लग रहा हो कि हाँ अभी बहुत टाइम हो गया और इतना कॉन्फ्लिक्ट रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आप जस्ट टू मेक पीस आपने उसके साथ वापस से दोस्ती कर ली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज मैंने अराउंड 100 इडियम एंड फ्रेजेस इस वीडियो में कवर किए हैं। आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा एंड जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी एंड आई ट्राई कि आपके सारे के सारे इडियम जल्दी कवर हो जाएँ। और मैं इसमें ईयर जैसे इसलिए नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत से इडियम ऐसे हैं जो 4 और 3 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। अभी मैं सब में अगर ईयर मेंशन करूँगी तो आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर मैं उनको छोटी छोटी ईयर को भी एक्सप्लेन करने लग गई तो मैं बस आपको इडियम करा रही हूँ, बट अगर आप ये पूरी सीरीज़ करके जाओगे ना तो आपका ना 24 ईयर्स में जो भी इडियम्स आए हैं वो रिपीट जो भी हुए हैं उनको मैं रिपीट नहीं करा रही हूँ, बट आपको सारे इडियम आपके कवर हो जाएंगे इसमें। आप जस्ट ये पूरी जो प्लेलिस्ट बन रही है और जो मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप जस्ट पूरी उसको फॉलो कीजिएगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर जाइए, और भी प्लेलिस्ट बनी है, हम करंट अफेयर भी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जनवरी की भी वीडियोस आ चुकी हैं और जल्दी हम बाकी भी मंथ की कवर करा लेंगे, तो आप उसे भी देखिए जाके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद अदर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड जय हिंद। बाय।